हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज का ये वीडियो है खून खच्चर मार काट डिस्टर्बिंग और डार्क चीजों से भरी। अब ये वीडियो मैं इसलिए ला रहा हूँ कॉज आजकल मून नाइट में कम वॉयलेंस देखने के बाद लोग कह रहे हैं अरे खून कहाँ है खून सलाह रहने देते हैं। सो गाइज, सुपर हीरो जॉनर को अंडर एस्टिमेट ना करें क्योंकि चीजें डार्क खून खराबे से तो होती ही हैं, बट उनके अलावा और भी चीजें हैं जो डार्क कहलाती हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द डार्कनेस। सीन नंबर 10, रॉरशैक्स डेथ। अब अगर मैं वॉचमैन मूवी को वन ऑफ द मोस्ट डार्क सुपर हीरो मूवी में से एक कहूं तो वो कहीं से भी गलत नहीं होगी। ये मूवी कुछ ज्यादा ही रियलिटी के परतों को कुरेदती थी। वहीं जब ओzymandias के प्लान को लेके वॉचमैन की टीम दो हिस्सों में बट जाती है तो रॉरशैक को रोकने के लिए डॉक्टर मैनहट्टन उसे मारने तक से नहीं कतराता। उस सीन में रॉरशैक बकायदा खुद अपनी मौत के लिए फोर्स करता रहता है कि अगर मुझे रोकना है तो मुझे मार दो, और उसे जो मौत मिलती है वो और उसके बाद नाइट आउल की चीख मूवी के एंड तक आपके कानों में गूंजती रहेगी। सीन नंबर 9, ब्राइटबर्न। अब ये मूवी जेम्स गन ने प्रोड्यूस करी थी जिसका कॉन्सेप्ट ही यही था कि अगर सुपरमैन इविल होता तो क्या होता। भले कैरेक्टर्स और उनके नाम अलग थे बट कॉन्सेप्ट साफ था। वहीं इस मूवी का कोई एक सीन डार्क नहीं बल्कि ये पूरी मूवी ही काफी डार्क और डिस्टर्बिंग है। अब चाहे वो स्कूल में लड़की का पूरा हाथ क्रश कर देना हो या खुद अपने माँ बाप को ही मार डालना, ये मूवी हर वक्त आपकी बीपी बढ़ाई रहती है। बट हद तो तब पार हो गई थी जब ये अपने अंकल नोआह को मारता है। यार उस बंदे का लोअर जॉ, उसका मुंह पूरा फट के बाहर आ चुका था। डैम इट मैन, ये मूवी सच में डिस्टर्बिंग थी। वैसे अगर आप में से कुछ लोग नहीं देखें इस मूवी को तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। सीन नंबर 8, थैनोस किल्स गमोरा। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एमसीयू की वन ऑफ द बेस्ट मूवी है, बट इस मूवी का ये सीन मैं एक्चुअली डार्क मानता हूँ। ये सीन काफी एलिमेंट्स अपने अंदर समेटे हुई थी। एक तो वॉरमीर का वो मौत के सन्नाटे से भरा एनवायरनमेंट, ऊपर से आपकी सबसे अंदरूनी चाहत को पूरा करने का एक ही रास्ता कि खुद से कुछ ऐसा कुर्बान करो जो आपको सबसे अजीज हो, एंड खुद अपनी बेटी को जिसे वो कितना ज्यादा मानता था उसके विल के अगेंस्ट थैनोस घसीटते हुए फेंक दिया। उस मोमेंट में सोचो अगर वो गमोरा के चीख और गिड़गिड़ाहटों को म्यूट ना करते तो सोचो ये सीन एक्चुअली में कितना डार्क रहता। थैनोस तो इस हद तक चला गया था अपने डिजायर को पूरा करने में कि वो गमोरा के सुसाइड अटेम्प्ट तक को निगेट कर देता है। सच में यार, ताकत की भूख एक अलग पागलपन होती है। सीन नंबर 7, वॉकर किल्स फ्लैग स्मैशर। अब ये सीन ना रेज और रिवेंज को सबसे बेहतरीन तरीके से दिखाती है। एक बंदा जिसे पूरे दुनिया का सबसे बेहतरीन ओहदा मिला हो, उस शील्ड को उठाने का मौका मिला हो जो कि एक सिंबल बन चुकी है, बट वही बंदा जब एक दूसरे इंसान को भरे बाजार में सबके सामने इस कदर मारता जाता है जैसे लोग फावड़े से खुदाई करते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो उस फ्लैग स्मैशर वाले बंदे के चेहरे का क्या हाल हुआ होगा। वो शील्ड उसके खोपड़ी को दो हिस्सों में बांट दी होगी बीच से काटते हुए, और ये सब होते हुए खुद दुनिया ने देखा। और उस सीन में वॉकर के नफरत की कोई लिमिट नहीं थी। बंदा तो एक हिट में ही मर चुका होगा बट वॉकर उससे लगातार मारता गया। द वर्ल्ड फेल्ट अ रियल टेरर ऑफ हीरोइज्म। सीन नंबर 6, किंग पिन्स फर्स्ट किल। अब डेयरडेविल सीरीज सबको कितना पसंद है ये हम सब जानते ही हैं, बट जब इस सीरीज में किंग पिन को इंट्रोड्यूस किया गया तो हम सब जानते थे कि चीजें अब ब्रूटल होंगी। तो जब विल्सन फिस्क के गर्लफ्रेंड के सामने एक रशियन गैंगस्टर एनाटोली उसकी बेइज्जती मार देता है तो ये बात फिस्क को इतनी लगती है कि बंदा बकायदा उस गैंगस्टर को गाड़ी से निकाल के कुत्तों की तरह पीट के उसका हाथ तोड़ के अधमरी हालत में पहुंचा देता है। उसके बाद तो ब्रूटैलिटी की लिमिट आ जाती है जब वो बकायदा उसकी आधी बेजान बॉडी को कार के डोर पे रख के पूरे 22 बार डोर से मारता है। उसके खोपड़ी की हड्डी टूटने की आवाज, उसके ब्रेन मैटर के क्रश होने की आवाज, इनफैक्ट उसका ब्रेन रोड पे गिरने लगता है, एंड में फिस्क उसका सर उखाड़ चुका होता है उसके बॉडी से, वो भी सिर्फ उस डोर से मारते मारते। एंड सोचो ये बंदे की पहली किल थी डेयरडेविल शो में।
सीन नंबर 5, स्टॉर्म फ्रंट्स एजेंडा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से मेक अमेरिका सेफ अगेन का स्लोगन देने वाली ये कैरेक्टर जब एक्चुअली में रेशियल हेट यानी नाजी आइडियोलॉजी भरने लगती है, तब द बॉयज सीजन 2 एक्चुअली एक काफी सेंसिटिव टॉपिक डिस्प्ले करी थी, जो है नियो नाजिज्म। स्टॉर्म फ्रंट का अमेरिकन लोगों को नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड के तरफ भड़काना और उनके मन में जहर घोलना, इस बात को लेके कि अमेरिका से बाहर रहने वाले लोग अब इविल सूप बनते जा रहे हैं और वो अमेरिका के सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी के लिए खतरा है। इसलिए वो लोगों तक से मांग करती है कि सरकार से गुजारिश करो कि अमेरिका अपने आर्मी और मिलिट्री प्रोग्राम्स में सुपर ह्यूमंस को भी शामिल कर लें, ताकि वो जब चाहें, जहां चाहें, जिन्हें चाहें बेरहमी से मार दें और कोई सवाल भी ना किया जाए। कॉज ये सब सो कॉल्ड बचाव के लिए किया जा रहा है एंड ये एक्चुअली काफी ब्रेन वॉशिंग और डार्क पॉइंट थी सीरीज की। सीन नंबर 4, टोनीज पेरेंट्स डेथ। अब ये सीन एक्चुअली में डार्क और ट्रॉमेटिक दोनों था। एक तो टोनी की पहले से गिल्ट कि वो अपने माँ बाप के उतना क्लोज क्यों नहीं था जब वो जिंदा थे, ऊपर से जीमो उस वीडियो में उसे बाकायदा दिखाता है जहां 2 बूढ़े लोगों को वो बंदा मार रहा है जो खुद एक ट्रेंड असैसिन और एक सुपर सोल्जर है। आई मीन उनकी जान तो सिर्फ कुछ हिट्स में ही निकल गई होगी यार। ऊपर से टोनी तब और टूट जाता है जब ये जानता है कि ये बात उसका सबसे करीबी दोस्त पहले से जानता था और ये उसे इस हद तक रेज से भर देती है कि वो दोनों को मारने तक से नहीं कतरा रहा था। सीन नंबर 3, आंट मेज डेथ। अनदर डार्क एंड ट्रोमैटिक सीन। ऑफ कोर्स किसी अपने को खोना बहुत बुरा होता है और एक बहुत बड़ा लॉस भी होता है, बट क्या हो अगर कोई आपका अपना आपकी आंखों के सामने मर रहा हो बट आप केपेबल होने के बाद भी उसे बचा ना पाओ। कुछ यही था इस सीन में। इस सीन को इतना ज्यादा हार्ट रेंचिंग बना दिया गया था कि पीटर अपने मॉरल कोड तक को खत्म करने को तैयार था मूवी में। वैसे ऊपर सिविल वॉर वाले सीन और इस सीन को लेके मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, तो वो ऊपर दिए आई बटन पे आप क्लिक करके जरूर देख सकते हैं। सीन नंबर 2, एंटायर जोकर मूवी। अब 2019 की जोकर मूवी सबको काफी पसंद आई थी एंड इस लिस्ट के ब्राइट बर्न की ही तरह जोकर में भी सिर्फ 1-2 सीन्स नहीं है बल्कि ये पूरी मूवी ही डार्क थी, बट इसका थीम साइकोलॉजिकल डार्कनेस पे था। ये मूवी सोसाइटी के इतने डिप्रेसिंग एस्पेक्ट को कवर करी थी कि जो लोग कभी ना कभी अपने लाइफ में मेंटल इनस्टेबिलिटी या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजरे हों, वो इस मूवी से खुद को अलग नहीं कर पाएंगे। आर्थर का लोगों द्वारा पीटे जाना, उसे जॉब से निकाल देना, उसकी बीमारी का मजाक बनाना, वो उसे एक ऐसे इंसान में बदलती है जो लोगों का कत्ल करने के बाद उसे बाकायदा डांस करके एंजॉय करता है। उसका कॉमेडी आइडल तक उसका मजाक उड़ाता है, उसकी माँ उससे झूठ में रखती है, वो उन सब को खुद अपने हाथों से मारता है, ऊपर से उसकी पड़ोसन। अगर आप उस सीन को कॉम्प्रिहेंड कर पाए हो तो अपनी पड़ोसन को भी आर्थर मारा था, जिसमें वो गन शॉट की आवाज बस डाली गई थी। ये मूवी इनफैक्ट मैं कहूंगा सबसे बेस्ट वे में साइकोलॉजिकल टर्मोइल को रिप्रेजेंट करी थी आज तक के सभी जोकर पोर्ट्रेयल में। और सीन नंबर 1, टोनीज डेथ। अब एंड गेम में टोनी की डेथ एक हीरोइक और सैड मोमेंट था, बट ये सीन एक्चुअली में बहुत डार्क चीज का हिंट भी दी थी, और वो थी कि टोनी के बॉडी को फ्यूनरल के लिए कैसे रेडी किया गया होगा। हम सब ये जानते हैं कि कैप्टन इन्फिनिटी जेम्स लौटाने गया था, यानी अवेंजर्स को जेम निकालने पड़े होंगे। कैन यू इमेजिन वो उन जेम्स को टोनी की बेजान पड़ी लाश से खोद कर निकाले होंगे, कॉज उसका पूरा आर्मर उन जेम्स के पावर से पिघल कर टोनी के जिस्म से चिपक गया था, और उसका आर्मर बंद पड़ने के वजह से वो नैनोटेक को कंट्रोल करके उसके फिस्ट से वो जेम्स निकाल भी नहीं सकते थे। शिट मैन, एक लाश से जेम्स निकालना। बट वेट, ये तो कुछ भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि नैनोटेक भी एक तरह का मेटल है, और जेम्स के वजह से वो मेटल पिघल कर एक केज जैसा बन चुका था, और टोनी की डेथ बैठे हुए हालत में हुई थी, बट उसे वो उस तरह दफना नहीं सकते थे, और उसके बॉडी को सीधा लेटने लायक बनाने के लिए उन्हें उसके पूरे आर्मर को उसके बॉडी से काट कर उधेड़ के निकालना पड़ा होगा, कॉज उसकी बॉडी तो बैठे हुए हालत में ही जम गई थी उस पिघले मेटल के अंदर। जब वो ठंडा हुआ था।
क्या यार, मरने के बाद भी बेचारे की बॉडी की दुर्गति हो चुकी थी। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको कोई टॉप 10 लिस्ट नहीं बताया, बल्कि मैंने 10 ऐसे मोमेंट्स या मूवीज को मेंशन किया है जहां पे सुपर हीरो मूवीज तक काफी डार्क बन गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपके हिसाब से और कौन सी ऐसी डार्क सीन्स हैं जो इस लिस्ट में होनी चाहिए थी। और ऐसी सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।